पहली बात तो चित्रा जी, ये जितने भी करोड़ों दर्शक देख रहे हैं वो जरा सुन ले, वारिस पठान ने बोला है कि पर्दा इस्लामी प्रथा का आवश्यक हिस्सा है। अब आगे के बाद से कोई लेफ्ट लिबरल एक्टिविस्ट, महिला एक्टिविस्ट बोले कि पर्दा प्रथा हिंदू समाज की हिस्सा है तो जवाब दिखा दीजिएगा। बेवजह की बातों के लिए भारतीय समाज को लांछित करते हैं, या इन्होंने खुद ऐलानिया कहा है कि पर्दा प्रथा हिस्सा है। चलो भाई, पहली बात, अब आपकी इस बात का उत्तर देता हूं। सबको स्वतंत्रता है, आप जैसा चाहें वैसा पहनावा पहनिए, जैसा चाहिए वैसे धर्म में रहिए, जिस ढंग से चाहिए खाइए पीजिए, कोई रोक नहीं। मगर जहां जाते वहां की एक मर्यादा। वारिस पठान जी, मैं आपसे टीवी पर पूछ रहा हूं, गुरुद्वारे में जाते हैं तो सर के ऊपर कुछ रख के जाते हैं, जा सकते हैं गुरुद्वारे में बगैर सर रखे? बोलिए हाँ या ना। कहिए कि मेरे पास तो फ्रीडम है, मैं बगैर सर पे ढक के जाऊंगा। नहीं, वहां कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना पड़ेगा। उसी प्रकार से आपको स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म शब्द है, करिए, स्कूल कॉलेज के बाहर जो करना हो करिए, कौन रोक रहा है? और दूसरी बात, अगर आप ये कहते हैं कि महिलाओं के लिए हिजाब और बुर्का पहनना इस्लामी शरीयत का हिस्सा है, तो जनाब उस शरीयत के हिसाब से अगर वो वाला कानून आप मानते हैं तो बुर्का हटाने के ऊपर कोड़े मारने की भी प्रावधान है। बोलो, आगे कहोगे कि कोड़े भी मारना है? मैं पूछना चाहता हूं, कई इस्लामी देशों में है, इवन ईरान में तो यहां तक का रूल था कि अगर हाथ की कलाई के अलावा कुछ दिख जाए तो कोड़े पड़ने चाहिए। कल के दिन आप वहां तक लेके जाएंगे? और मैं ये भी पूछना चाहता हूं चित्रा जी कि ये कहां चली गई वो महिला एक्टिविस्ट जो किसी भी कोई जींस पहनने के, स्कर्ट पहनने के मुद्दे के ऊपर बहुत आक्रामक उग्र तेवर के साथ आके बोलती हैं, आज हिजाब के समर्थन में खड़ी है और उस तरह के कानून का हवाला है वारिस पठान दे रहे हैं, जिसको अगर पूरी तरीके से मानना है तो उसके हिसाब से तो ना माने तो कोड़े भी पड़ने चाहिए। ये तो वही बात हो गई, मानो तो पूरा मानो। भैया फलाहार करना है तो उससे पहले व्रत भी रखना पड़ेगा। ये नहीं होगा मैं व्रत नहीं रखता फलाहार करूंगा। ये दर्शाता है कि किस ना कोई महिलाओं के प्रति संवेदना है, ना इस्लाम के प्रति सच्ची आस्था है। ये 2021 तक कभी हिजाब मुद्दा नहीं था, अचानक हिजाब मुद्दा बन गया। बताइए, जबकि अभी आपके सामने बैठी हुई महिला कार्यकर्ता, केरल हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट, सबने इसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया। ठीक है, इसके बावजूद आलोक शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, इसके पहले मैंने सवाल पूछा था, आप तक आवाज नहीं जा रही थी, लेकिन वारिस पठान इस बात का आप जवाब दीजिए। वो कोड़े मारने का भी जिक्र कर रहे हैं, एक सिलसिला सा है ना, तो जो चीजें अगर रूढ़िवादी हैं वो महिलाओं को आधुनिक समाज का हिस्सा बनने से रोकती हैं तो उसको खत्म किए जाने की जरूरत है। और यहां पर मामला एक स्कूल कॉलेज से जुड़ा हुआ है, लेकिन आप लोगों ने उसको इस तरह से पूरे मामले को तूल दे दिया है जैसे राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी महिला है उसको हिजाब पहनने से या बुर्का पहनने से रोका जा रहा है। यह सिर्फ एक कॉलेज का विषय है, यह कर्नाटका में कॉलेज स्कूल से जुड़ा हुआ मामला है। इसको राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के फैलाने की जरूरत क्या है? और हर महिला से अपील करने की कि आप कहीं भी जाओ पर्देदारी करके निकलो। पता चलना चाहिए कि हम सब एकजुट हैं और हम एक हैं और पर्देदारी के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। देखिए चित्रा जी, आपके भी काफी सरदार दोस्त होंगे, मेरे भी काफी सरदार दोस्त हैं। मैं उनको देख रहा हूँ कितने सालों से कि वो भी टर्बन सर पे बांधते हैं, पगड़ी बांध के स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं। अच्छी बात है, जाइए, हमको तो कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर अगर मुसलमान लड़की हिजाब पहनकर जाना चाहती है तो कौन सा उसमें बुराई हो गई? कौन सा नेशनल सिक्योरिटी के अंदर वो थ्रेट क्या हो गया? और जैसा कि मैंने भी बताया, कुरान के अंदर है, हमको हमारा रिलीजन प्रैक्टिस करना चाहिए, औरत को अपनी चेस्टिटी बचाना चाहिए। तो इनको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? प्रॉब्लम क्या हो रहा है मालूम है? जब मोदी जी बात करते हैं ट्रिपल तलाक के वक्त के मुसलमान औरतें मेरी बहन है, और वही मुस्लिम औरतों के ऊपर जब सुल्ली बाई और बुल्ली डील ऐप जैसे आप ही के फ्रेटर्निटी के पत्रकार जो महिला थी उनके फोटो डाल के उनका ऑक्शन किया जाता है, तब प्रधानमंत्री खामोश बैठ जाते हैं। हिजाब की बात आती है जब प्रधानमंत्री खामोश बैठ जाते हैं। मैं अभी हिंदू अखबार पढ़ रहा था, इतना बड़ा अखबार है, उसमें लिखा हुआ है कर्नाटका में ही एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर जब मिड डे मील दिया जाता है बच्चों को, उसमें अनियन, कांदा और गार्लिक नहीं डालते। काफी बच्चों को पसंद नहीं है, मगर क्यों? एक रिलीजन को खुश करने के लिए करिए। जब आप ये कर सकते हैं, खाने के अंदर तक आप ये सब चीज कर सकते हैं, तो हिजाब से क्या प्रॉब्लम है? सुधांशु त्रिवेदी